ऑप्शन के बहुत ठंडी हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज डे है 16 और सॉरी आज का ये ब्लॉग 2 दिन बाद अपलोड हो रहा है। रीज़न साफ़ है, जिस दिन ये ब्लॉग था उस दिन घर पे गेस्ट आए हुए थे, तो उस दिन मैं काम नहीं कर सकती, मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई। उसके नेक्स्ट डे मैंने सोचा इस वीडियो को एडिट करते हैं, वॉइस ओवर वगैरह कर लेंगे, बट कैसे करती मेरे को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बाहर शादी हो रही थी, इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी कि आप कुछ भी बोलो तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो सुबह उठ करके मेरा जो आज चलने वाला संडे था, तो मैंने पहले तो अपनी कॉफ़ी वगैरह का इंतजाम कर लिया और उसके बाद मैंने सोचा था अपना ऑप्शन वगैरह करेंगे। बट आज का दिन मेरा थोड़ा सा ख़राब रहा, क्योंकि मैं जो ने सोचा वो तो मैं नहीं कर पाई थी। तो सुबह उठ के कॉफ़ी करी, फिर मैंने सोचा पहले अपनी ऑप्शन की क्लास कर लेते। हमारी वाइन रेडी है। सुबह सुबह कॉफ़ी है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा सुबह नहीं उठी, आज संडे था तो स्कूल वाली फीलिंग आ रही थी कि आज संडे है ना, इसलिए सुबह जल्दी उठने का मन ही नहीं किया। तो अभी बज रहे 5:30। ये सब करते करते बज गया होगा 6 और मुझे स्टार्ट करना अपना हिस्ट्री ऑप्शन। तो आज डे है 16। ठंडी होने लगी, लिटरली अब ठंडी होने लग गई है। अब समझ में आ रहा है कि ठंडी बढ़ गई है। तो और सबसे ज़्यादा उठने माले से इसी वजह से आ रहा है कि ठंडी बढ़ रही है। जितनी ज़्यादा ठंडी होती मतलब रजाई से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है, तो क्या ही पढ़ लोगे तुम। तो सुबह सुबह अपना स्टार्ट करना है हिस्ट्री ऑप्शनल। मेरा फ़ोन मेरे पास यहाँ भी है नहीं, मेरा फ़ोन होगा नीचे। ये लोग फ़ोन लेके भाग जाते हैं मेरा, तो फ़ोन लाना पड़ेगा। पहले अपना चाय और ये ख़त्म करते, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए, उसके बाद देखते क्या करना है। तो मुझे मेरा फ़ोन मिल चुका है और अभी स्टार्ट करते हैं अपना ऑप्शन के लेक्चर्स, क्योंकि मेरा फ़ोन नीचे था, इसकी बैटरी एकदम डेड करके दी इन लोगों ने। पता है, इसीलिए मुझे फ़ोन देने का मन नहीं करता। ये लोग फ़ोन ले जाते, रात में देने तक नहीं आते हैं। उसके बाद सुबह मुझे भटकना पड़ता है इधर उधर। तुमने दिया था फ़ोन? हिस्ट्री ऑप्शनल पिन कर लूँ, वरना सब छूट जाते हैं। तो सीधे लेक्चर करने के बाद मिलते हैं। हो रहा है अभी 8 और मेरी ऑप्शन की क्लास ख़त्म हो चुकी है और मैं दूसरी क्लास नहीं करूँगी। उसके रीज़न्स बस इतना सा है, क्योंकि आज संडे है और मुझे पहली बात तो आज मुझे अपना भी सर धुलना है और बहुत सारे कपड़े धुलने हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और पानी चला जाएगा तो ये भी टेंशन है। तो मैं सोची पहले नहा लेते जा कर के और रूम साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठेंगे। थोड़ा तो संडे इंजॉय कर लो यार, ऐसा मन कह रहा है। क्योंकि सच बताऊँ, अब ऐसा लग रहा है कि डेली डेली एक प्रोसेस करते करते मैं थक रही हूँ, ऐसा फील हो रहा। तभी मैंने मतलब सुबह में जल्दी उठी थी 4 बजे, तो मैंने टाइमिंग को थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया कि ऐसा ना हो कि एकदम एक प्रोसेस ही रह जाए पूरा का पूरा। 4 बजे अगर नहीं उठे तो 4:30 कर दो, 4:30 हो रहा है 5:30 कर दो। बस अपना डेली का टारगेट रख लो, उठना तो ठीक है, मतलब बस तुम्हारा जो टारगेट है वो पूरे होने चाहिए। अब तुम 4:30 बजे उठ रहे हो, 5:30 बजे उठो, इतना मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, बस उठ जाओ। इतना है कि मैं अब ये नहीं होता कि अलार्म बज रहा है, बजते रहे, इग्नोर कर दो। बस एक बार है कि एक बार बंद कर दो, 5 मिनट का ब्रेक लो और फिर उठ के बैठ जाओ। मैं डायरेक्टली बिस्तर से उठती हूँ कि ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही है, मन ही नहीं करता निकलने का। तो मैं बस अलार्म बंद करके 5 मिनट बैठी रहती हूँ कि मैं उठूँ या ना उठूँ, ये दिमाग में चलता रहता है। फिर किसी तरीके से खुद को सोच समझ के कोई जल्दी उठो, और कोई तरीका है नहीं, बस उठ जाओ। नहाने से पहले मुझे लगाना पड़ता है लोशन बालों में, तो पहले लोशन लगा लेती हूँ। मुझे बहुत सारे कपड़े, बहुत ठंडी हो रही है। तो
अभी टाइम हो रहा है 9:30। सुबह थोड़ी सी धूप ली थी तो घर पे बड़ी मम्मी आ गई, तो मुझे उनके लिए चाय बनानी थी। चाय क्या, थोड़ा बहुत जो नाश्ता रेडी करना था वो रेडी किया। अब वो घर पे सब स्कूल चले गए थे क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास में, स्कूल नहीं था आज उनका, तो सब एक्स्ट्रा क्लास में था। उसके 1 घंटे बाद मैं फ्री होकर के बैठी ही थी, पर अभी घर पे खाना नहीं बनाया क्योंकि आज थोड़ा लेट था। मैंने सोचा था कि संडे है तो आराम से अपना खाना पीना बनाते रहेंगे। तो आज पापा को भी कहीं जाना था और मम्मी को भी बच्चे को कपड़े दिलाने के लिए जाना, तो उनका मुंडन था, उसके बच्चे के कपड़े लेने जाने थे, तो उसी के लिए सब निकलने वाले थे। घर पे गेस्ट थे तो चाय पानी नाश्ते में पड़ गई मैं, तो बज रहा है 12। सॉरी अब मैं क्या करूँ, अब घर पे गेस्ट आए, मम्मी बोल रही काजल ये बनाओ, काजल वो बनाओ, तो मजबूरी है, सब कुछ करना पड़ता है। तो फिलहाल अभी अपना ऑप्शनल का एक लेक्चर कर लिया था ना, दूसरे लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं बस ये बात कहना चाहता हूँ कि भाषा व्यक्त की भावना। ये तो गेट बंद करने जाना पड़ेगा, मेरा फ़ोन लेके जा रहा है। ये वाला फ़ोन पापा ने मांगा है, वो लेके जा रहे हैं। अब मैं तो गई काम से। दिन सच में इंटरेस्टिंग हो रहा है और कुछ नहीं। तो पापा चले गए हैं और मम्मी ने बोला है खाना बना लेना। आज ना 2-3 चीज़ें हैं, मतलब वो मेरे बड़े पापा की, उनकी उनकी डेथ पहले हो चुकी थी, तो उनके मामा की डेथ हो गई है, तो वहाँ भी जाना था, पर मम्मी लोग वहाँ गई नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब बहुत दूर का रिलेशन है वो। और इधर मेरे घर में मम्मी की मासी की लड़की, ठीक है, बहुत लंबा डिस्टेंस बता रही हूँ, तो उनके लड़के का मुंडन था, तो मम्मी ने कहा मिट्टी में जा कर के इतने, मतलब उस काम में नहीं जाते, तो वहाँ पे जा रहे पापा लोग, तो पापा वहाँ जा रहे हैं और मम्मी भी साथ में उनके गई हैं क्योंकि उनको कपड़े भी दिलाने थे। और मेरे पास क्या काम है, पहली बात तो मुझे अब खाना बनाना पड़ेगा, ठीक है, और मेरा फ़ोन भी लेके चले गए। उनका फ़ोन ना टूट गया था, तो मेरे पास डबल फ़ोन थे, तो उन्होंने कहा अपना फ़ोन मुझे दो, तो अपना सिम मैंने निकाल लिया है और फ़ोन दे दिया। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे लेक्चर अब फ़ोन से नहीं, पीसी से करने पड़ेंगे, क्योंकि इस फ़ोन से मैं लेक्चर, इसमें मैंने कुछ इंस्टॉल ही नहीं किया था, कुछ भी चीज़ें, मतलब टेलीग्राम वगैरह है ही नहीं इसमें। तो देखते हैं क्या करते हैं, या फिर पीसी से लेक्चर लेंगे या फिर इसमें ही कुछ करते हैं जुगाड़, क्योंकि मैंने सिम तो निकाल के रखी ली है, और सिम है तो सारे काम हो सकते हैं, बट फिर रिकॉर्ड नहीं होगा, आधा काम तो ख़राब। तो पहले अब वो लोग जा चुके हैं, एक लेक्चर मैं अपना कर रही थी। आज बताओ मतलब क्या चल रहा है, मैं जितना सोच रही थी आज संडे है अच्छे से पढ़ाई करिए, उतना ही मेरा पूरा दिन घूम रहा है। भाई बहन एक्स्ट्रा क्लास में चले गए, उनका हाई स्कूल इंटर, वो एक्स्ट्रा क्लास में गए हुए, तो अब खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो चल के पहले खाना बना देते, अपना सब भूखे आएंगे और ये सिम लगा देते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। आज पूरा दिन बहुत अजीब हो गया ना, बट कोई ना। वैसे तो मम्मी घर पे थी नहीं, मैं चाहती तो कुछ अच्छा बना के खा सकती थी, बट मैंने सोचा चलो जो बोल के गई वही बना लो, और ना बाद में गालियाँ कौन खाएगा। तो सोयाबीन मुझे मिल नहीं रहा, तो मुझे आलू गोभी मिल गई। मैंने फटाफट से आलू गोभी को कट कर लिया था, और मसाला मुझे मिक्सी से पीसा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने सिलबट्टे में मसाला पीसा, क्योंकि उससे ना टेस्ट नहीं आता। मैंने इतनी बार मिक्सी की सब्ज़ी खाई, मुझे कभी टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए मैं खुद से, जब मैं खाना बनाने बैठती हूँ तो मैं खुद से मसाला पीस लेती हूँ। तो फटाफट से मैं सारे मसाले वगैरह डाल के इसको तहड़ी बना दी। आप बताओ आपके यहाँ इस तहड़ी को क्या कहते हैं, मतलब सबके यहाँ मैंने सुना है इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, हम लोग यहाँ तो तहड़ी बोलते हैं। तहड़ी बना दी है, मतलब चढ़ी हुई है और सीटी आने को रह गई है, तो आ जाए और मैं फ्री हो जाऊँ, मैं भूख पहले मिटाऊँ अपनी, उसके बाद कुछ दूसरा काम करूँ। 2 सीटी के बाद मैंने इसको खोल दी थी। फिलहाल ये बहुत अच्छी लग रही है देखने में और टेस्ट में मुझे तो मज़ा आई, बट मैंने इसके बाद एक गलती कर दी थी। मैंने अपनी तहड़ी निकालने के बाद पूरी तहड़ी चला दी थी, और मुझे नहीं पता था कि बाद में घर में गेस्ट आने वाले हैं, और लिटरली ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम वाली बात होगी कि मैंने तहड़ी पहले चला दी। अब चलाने के बाद वो सब कुछ मिक्स हो जाती है आपस में, और मैं जैसे खाना बना करके उठी खा करके, वैसे ही घर पे बड़े वो मामी आ गई घर पे, क्योंकि उनके यहाँ लड़के तुषार की शादी है। अब वो आ गई थी, तो मैंने कहा एक लोग गए, एक लोग तुरंत आ गया। अब मैंने खाना पहले खा लिया, क्योंकि अब उसमें जो ऊपर ऊपर का था वो मैंने निकाल लिया था, अब एकदम मिक्स कर दिया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि तैड़ी देते हुए। तो फिलहाल तो खाना मैं वही बना रखा था। फिर उनके लिए हम लोगों ने नाश्ता बनाया, चाय वगैरह रेडी करी, नाश्ते में जो कुछ भी था वो लेकर के आई, और उसके बाद उन्होंने पकौड़े वगैरह भी बनाई थी। और फिर उनको जाना था कर्टन लेने अपने पूरे घर के लिए। मैं लिटरली बताऊँ, हम लोगों ने 2 घंटे सिर्फ कर्टन लेने में लगाए। पहले तो मॉल गए थे, वहाँ पे कुछ खास समझ में नहीं आई चीज़ें, मतलब जो पीस हम लोगों को चाहिए वो 9 फीट नहीं थे, वहाँ पे 7-7 फीट के पर्दे थे। तो हम लोग यहाँ पर लेने आए, तो यहाँ तो मुझे ये कॉम्बिनेशन, ये 2-3 कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने वो डिसाइड किया। बट मैं सोची थी अपने घर के लिए भी ले लूँ, पर इनके पास सिर्फ एक पीस ही था 9 फीट का, 2 नहीं थे, तो मैंने उसको छोड़ दिया। और बहुत सारे कर्टन लेके आई थी, कम से कम लोगों ने 14-15 कर्टन लिए थे पूरे के पूरे सेट में, और आते आते हम लोगों को शाम हो गई थी।
इसके बाद मैंने सोचा अब घर जाके वापस खाना बना, तो उन्होंने खाना बनाने के लिए मना कर दिया। फिर थोड़ी सी मैगी बनाई उन लोगों के लिए, बची खुची मैगी मैंने किचन में निपटा ली, क्योंकि अब मैं किसी को देना नहीं चाहती। इतनी मेहनत इन लोगों ने आज पूरा दिन मुझसे करवाई थी, तो मैंने सोचा पूरी मैगी की हकदार तो मैं बनती हूँ। उनको थोड़ी सी मैगी दी थी, उसके बाद पूरी जितनी बची मैगी मैंने खुद खा ली। और पूरा दिन तो कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाई, बस वही मुश्किल से मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। 8 बज रहा है, हो गया संडे आज हम लोगों का। मतलब ऐसा नाचे हैं हम लोग पूरा दिन कि थक चुकी हूँ मैं। गेस्ट पहले 12 बजे से पहले आ गए जब मैं पढ़ने बैठी। सिर्फ एक लेक्चर कर पाई थी, फिर पापा आ गए, उनको जाना था कहीं जाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद पापा को छोड़ के मम्मी जब वापस आई, वो तो बीकेटी गई थी थोड़ा सामान वगैरह लेने के लिए, तो वापस आई। फिर उसके बाद हमें मामी आ गई, और मामी की लड़के की शादी है 30 नवंबर के आसपास। तो फिर उनके साथ हम लोग चले गए थे, उनके पूरे घर के लिए कर्टन ले लो। हम लोग ऐसे हम लोग कर्टन की पूरी बारात लेकर आए, इतने कर्टन लेके आए, कम से कम 36 के आसपास कर्टन लेके आए सिर्फ, ठीक है। अब घर पे गेस्ट हैं, फिर उनके लिए खाना पीना बनाना, पूरा दिन ऐसा बिजी हो गया है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। आज मैं बताऊँ सिर्फ एक लेक्चर कर रही हूँ पूरी तरीके से, बस एक लेक्चर हुआ है, और वो भी आधा अधूरा, मतलब पूरा संडे बर्बाद। अब ऐसा ये बड़े होने का ना सबसे बड़े नुकसान है। अगर आप घर में बड़े हो ना, तो सबसे पहले आप ही को बोला जाता है प्लीज़ ये कर दो, प्लीज़ वो कर दो, बहुत प्यार के साथ में। और वो जो इज्जत दी जाती है वो समझ में आती है किस लिए दी जा रही है, कि बस काम निकालो। और ये मेरे साथ होता है, जब भी कोई घर पे गेस्ट आता है, मतलब मुझे तो सारे काम में दौड़ना ही पड़ता है, और आप मुंह चुरा के बैठ भी नहीं सकते हो, ठीक है। अब वो घर पे गेस्ट हैं तो आपसे पढ़ने के लिए बैठ नहीं सकते हो, कि वो घर पे गेस्ट हैं अपना कमरे के अंदर चल के बैठी हैं। इसीलिए लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है, कि घर पे गेस्ट आए, तुम्हें कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, ना पता होना चाहिए। मैं सोच रही हूँ दोबारा यही हाल अगर मेरे साथ अब दोबारा से, मतलब होते तो रहेंगे, बट अगर यही चीज़ कंटिन्यू चली ना, पक्का मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करने वाली हूँ। और वैसे भी लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मेरा प्लान तो है ही है। लास्ट में इधर फरवरी हो जाए आराम से। ज्योति मैं सोच रही हूँ, मेरे भाई बहन के एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम। एक बार इनके एग्ज़ाम हो जाए तो मैं फाइनली फ्री हो जाऊँगी, ठीक है। और फ्री होने का मतलब ये है कि देखो, मुझे सुबह जो स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, मैं उस काम से एकदम फ्री हो जाऊँगी। इन लोगों के एग्ज़ाम का टेंशन खत्म हो जाएगा, ज्योति का इंटर हो जाएगा ना, तो मैं फ्री रहूँगी। मतलब मेरे ऊपर थोड़ा सा जो वर्कलोड है वो एकदम कट जाएगा, फिर वो उनके ऊपर बचेगा। सिर्फ भाई का इंटर होना बाकी रहेगा, तो वो लोग अपना करते रहेंगे। फिर ज्योति का कॉलेज स्टार्ट होगा, तो मुझे टेंशन नहीं होगी। तो लिटरली बताऊँ, आज के दिन मैं नहीं कहूँगी मैंने बहुत पढ़ाई की है, नहीं पढ़ा है, मतलब लिटरली नहीं पढ़ा है। और मैं इसीलिए सुबह जल्दी ज़्यादा नहीं उठी, मैं सोचा यार पूरा दिन तो वही है, कर लेंगे, संडे है तो एंजॉय कर लेंगे। ऐसा संडे मनाया है कि पूछो ही मत। अब मैं क्या करूँ, जब नहीं किया तो कुछ नहीं किया। और देखो, आज का दिन तो पूरा बर्बाद ही हो चुका है। उम्मीद है कल से अपनी दोबारा से उस लाइन में वापस आ जाए। थोड़ा सा गिल्ट तो है यार, नहीं पढ़ पाई। और इस ब्लॉग को एंड करने के बाद तो सोचूंगी शायद कुछ उठाकर बैठ सकूं, कुछ पढ़ लूं, पर इस ब्लॉग में तो नहीं हो पाया, मतलब अभी तो नहीं कर पाऊंगी। फिर उसके बाद फिर मैं इसको एंड करने की सोचूं कि पूरा दिन बीत चुका है। आज पापा मेरे घर पे नहीं है, वो गए हैं मुंडन में, तो आज हम ही लोग घर पर हैं सिर्फ। तो अभी नीचे खाना वाना भी बनाना पड़ेगा, तो वो है नहीं, या तो रखा हुआ खाया जाएगा या फिर बनाना पड़ेगा। तो कुछ नॉर्मल थोड़ा सा ही बनना है, तो वो भी हो जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट तैयार है कि नहीं पढ़ा तुमने कुछ भी आज। गिल्ट तो है, थोड़ा सा तो गिल्ट है यार, पूरा दिन चला गया। बट कोई ना, अब काम से भी मुंह नहीं चुरा सकते, वो भी ज़रूरी है। जो लोग घर में बड़े होंगे, जिनके घर में गेस्ट आते होंगे, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो ये बात समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई लोग आए हुए तो आप नहीं कर सकते कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कर नहीं सकते हो। बट अब लड़की होने के तो बहुत नुकसान है कि तुमको भाई बनाना पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा, तो मजबूरी है, समझ सकते हो तुम लोग। तो आज का ये ब्लॉग फिलहाल हम यहीं पे एंड कर देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।